अगर सब कुछ सही था तो ऑडिट किया जाए। सरकार तो एक छोटा सा भी प्रोजेक्ट करती है 1 करोड़ का भी, तो उसका भी ऑडिट होता है। तो एक मैं अलग पॉइंट ये बोलना चाहूँगा कि इसका ऑडिट करा लीजिए। और कोई भी अच्छी संस्था है, IIT है हमारे यहाँ, IIM है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, ये सब राष्ट्रीय संस्थाएं, उनसे ऑडिट करा लीजिए। वो 10 दिन के ऑडिट में मालूम चल जाएगा कि इसकी प्रामाणिकता क्या है। और सरकार तो खुद ही शुरू से कंफ्यूज्ड है। पहले तो वो बताया कि उन्होंने सेंसस किया है, कि सर्वे किया है, कोर्ट में जाके कभी बोले सर्वे चल रहा है, क्योंकि सेंसस का तो इनका अधिकार क्षेत्र है ही नहीं। तो ये हुआ क्या है और बताएं कि उसमें क्या क्या इनका कंक्लूजन आया है, डेटा किस तरह से कलेक्ट हुआ है, उसमें कितना डेविएशन हो सकता है। नाम अपना बता। तो मेरा नाम राजेश राशम है। तो हाँ, तो उसमें एक कहावत यही है अंग्रेजी में कि देयर आर लाइज, डैम लाइज एंड देन देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। उसी समय में कास्टो ने विरोध किया था कि कास्टो को 3 भाग में लोग बांट दिए थे। उस समय 216 को आया था कि कास्ट जो पहला लिस्ट हुआ था बिहार सरकार 16, उसमें विरोध हुआ कि उसमें श्रीवास्तव जो हम लोग के एक उपखंड है उनको भी एक दर्जे श्रीवास्तव कर दिए थे। उस समय विरोध हुआ था, 215 आया। आज बताइए, अभी देख रहे होंगे लिस्ट 215 में बंगाली कास्ट। बंगाली एक कास्ट में बंगाली में कास्ट हो सकता है, तो बंगाली राजपूत हो सकता है, जादव हो सकता है, बुनियाद हो सकता है, जो भी बंगाल से हमें बंगाली हो जाएंगे। उनका कहूँ कोटा नहीं है, खाली सिर्फ कास्टों में दिया है। जहाँ तक आबादी देखा है 0.6%, उतना तो हमें पटना में है। पटना में हम लोग 7 लाख के लगभग है, तो पूरे बिहार में क्या हमारा कोई नहीं है? हम लोग गया नहीं है, जहानाबाद नहीं है, औरंगाबाद नहीं है, उधर चले जाए बिहार शरीफ नहीं है, नवादा नहीं है, लखीसराय नहीं है, दरभंगा नहीं है, मधुबनी जो बेल्ट है, सिवान है, कास्टों का गढ़ कहा जाता है। कास्टों का सबसे ज्यादा गढ़ आज सिवान में है, घने है और सब वहाँ है, खेतिहर भी है। तो क्या वो 0 है? आरा में, बक्सर में कहूँ कास्ट नहीं है, सिर्फ पटने में कास्ट है। ये आंकड़ा कहूँ ना कहूँ गलत है। और देखिए, अभी सोनों का दिखाया गया 15%, बैकवर्डों का दिखाया गया जो अति पिछड़ा जाकर 85%, जो शुरू से चलते आ रहा है उनका मानसिकता कि 85% वो है, 15% सोन। आज चारों का जोड़ लीजिए तो 10 पॉइंट भी नहीं पहुंच रहा है। 5% कहाँ गया बीच में? ये 5% का जो परसेंटेज हुआ कहाँ गया? 85 आप दिखा रहे कि 85 में आज से जो मने 70 साल 80 साल में 85 और 15 का रेशो है, उसमें 1 पॉइंट भी नहीं, -1 पॉइंट भी नहीं जा सकता किसी में कम बेस में। फॉरवर्ड भी 15% और पिछड़ा अनुसूचित जाति 85%, 84% हो सकते थे, यहाँ 14% भी हो सकते थे, 13% भी हो सकते थे, लेकिन नहीं दिखा रहे 15% और 85%। ये कहूँ ना कहूँ ये वोट का राजनीति में गलत आंकड़ा है। जहाँ तक जनगणना की बात है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, 2 फेज में जनगणना हो रहा था, 3 फेज में हुआ। पहला हुआ घर में सेंसस करने के लिए, घर घर जाके नंबरिंग करने के लिए। आज जिस सहायक सदन में आप बैठे हुए हैं, घर के मार्किंग लगाना हुआ था कि आप कितना में घर में सीरियल नंबर है, प्रगणक का खंड में कितना ही मकान सीरियल नंबर है और उसमें कितने परिवार रहते हैं उसका भी लिखना था। पहला था वो मकान संख्या हो गया माने 85, उसमें नीचे अगर 5 लोग रहते हैं उसमें 5, गणक 5। आप चले जाइए गेट में, आपको सहायक सदन में भी आपको नहीं मिलेगा कि इस मकान का सर्वे हुआ है कि नहीं हुआ। पटने में 1-2 नहीं, हजारों हजार घर का सर्वे नहीं हुआ है, जो किसी मोहल्ला में नहीं गया। कारण क्या था कि आप पहला फेज में भी दिए, 5 का अंतिम दिन 20 तारीख को बंद हो रहा है, 19 तारीख को स्टाफ को दे रहे हैं, बहुत कौन स्टाफ को दे रहे हैं, जो पटना नगर निगम के चतुर्वर्गीय कर्मचारी जो आज सरकार उसको मानता भी नहीं है, जो झाड़ू लगाता है उसको आप प्रगणक बनाए हैं। जाकर पूरे जगह लिस्ट ले लीजिए पटना नगर निगम का, 6 अंचल का नहीं मिल रहा है, झाड़ू लगाने वाला को दे दिए प्रगणक। उसको क्या पता है कि कैसे झाड़ू, अंतिम दिन कोई नहीं, ट्रेनिंग में कुछ नहीं। जहाँ तक प्रगणक की बात है, 15 तारीख को सरकती हुआ अनाउंसमेंट हुआ कि 15 तारीख से होगा। किसी भी प्रगणक को 15 तारीख को नहीं मिला कागज, जो 17 पेज का था, 17 कॉलम। उसके बाद हुआ 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, स्टे हो गया, बंद हो गया काम। फिर आया जब 4 अगस्त को आया, 4 अगस्त में होकर 5 अगस्त से शुरू हो गया कि आप फॉर्मेट जमा कीजिए, फॉर्मेट जमा कीजिए। सभी प्रगणक को, चाहे आंगनबाड़ी के सेविका हो या टीचर हो या पटना नगर निगम के कर्मचारी हो, चाहे वो विकास मित्र हो, यही पटना में काम किए।
मैं पटना की बात कर रहा हूँ, पूरे बिहार का नहीं सर, इस पर एक बात और पूछना है कि ये 500 समथिंग करोड़ रुपया आम जनता के बढ़ा दिया गया, आम पब्लिक इससे संतुष्ट नहीं है, इस पर क्या आपका विचार है? ये 500 जो करोड़ रुपया है, इसको लूटने के लिए ये जनगणना का ये प्रपंच पूरा रखा गया है और ये अनफंड में किया गया, समझे। किसी प्रकार को इसको हमको फौरन पूरा कर देना है, ये पैसा लूट लेना है।